नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं। प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजेडी के प्रखर वक्ता है। बीजेपी से नीरज कुमार है। बहुत स्वागत है आपका। बिहार में इन दिनों चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, वहीं लालू प्रसाद ने पिछले दिनों एक बड़ा फैसला लिया था, तेज प्रताप यादव को पार्टी से हटा दिया। ठीक है, उसके बाद जयचंद की भी चर्चा हुई, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन जो इतनी सारी सौगातें दे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सच में वो सौगात थी? ये चुनावी वर्ष में बस एक दिखावा है, जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आपसे कुछ दिन पहले कहा है कि पटना एयरपोर्ट का शुभारंभ हो गया नया टर्मिनल का। देखिए ना, हम आ कहाँ रहे हैं, हम तो पुराने टर्मिनल पर हैं। प्रमोद सिन्हा जी हैं, नीरज कुमार जी हमने परिचय करा ही दिया है। प्रमोद जी, सौगातें बहुत मिल रही हैं। इस साल चुनाव है, छल भी बहुत होंगे, चुनाव लड़े भी बहुत मतलब बड़े बड़े नेता जो है वो चुनाव लड़ेंगे भी। अब बताइए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। देखिए आलोक जी, चुनावी दहलीज पर बिहार खड़ा है और आपने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए बिहार में, लेकिन बिहार की जो ज्वलन समस्याएं हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे मुंह बाए खड़ा है, जो लचर व्यवस्था 20 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल के बावजूद जो है यथावत है, उसके बावजूद उन सब विषयों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं। चाहे बिहार का पलायन का ही मुद्दा हो, रोजगार देने की बात हो, चाहे उद्योग धंधे लगाने की बात हो, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का बात हो, विशेष पैकेज देने की बात हो, चाहे जो बिहार में जो महागठबंधन की सरकार में जो जातीय सर्वे करा करके आरक्षण के दायरा को बढ़ा करके 65% करने का काम किया गया था और हम लोगों का मांग था कि उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, चाहे उसकी बात हो। लेकिन अभी चाहे जो प्रधानमंत्री आए थे, चाहे मैं आप ही को बता रहा हूँ, अभी जो प्रधानमंत्री आए थे, इसी में कंटिन्यू कर लीजिएगा, कि उन्होंने तो कहा कि हमने तो दिया है, गरीबों को दिया है, गरीबों की जमीन लिखवाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा खुले मन से रोहतास में। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि बिहार के सवाल पर तो उनके मुंह में दही जम जाता है, लेकिन वो सवाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब ये लगातार कहते थे कि वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, उसको जेल जाना होगा, चक्की पिसिंग करना होगा, और वो जब उनके पाले में चले जाते हैं तो उनको जैसे ही वो भाजपा में जाते हैं तो वो क्या सदाचारी हो जाते हैं क्या? एक नहीं दर्जनों ऐसे उदाहरण है। उस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? लेकिन सवाल क्या है ना, सवाल है बिहार का चुनाव। वो बिहार के चुनाव को देख रहे हैं ना, लेकिन बिहार की जो जन समस्याएं हैं उन समस्याओं पर वो बात कब करेंगे? आज क्यों बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है? चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात हो, प्रति व्यक्ति निवेश की बात हो, चाहे साक्षरता दर की बात हो, चाहे किसानों की प्रति व्यक्ति आय की बात हो, जब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, तो बिहार को उन्होंने क्या किया? ये डबल इंजन की जो सरकार है 11 वर्षों से, अभी हो गया है ये तो 20 वर्षों से 22 वर्षों से 22 से 24 में हमने क्या किया है ये आपको नहीं पता है क्या? बिहार की जनता नहीं जान रही है क्या? हमने क्या नहीं, सुन लीजिए, हमने मात्र 17 माह के कार्यकाल में क्या नहीं किया? ठीक है, हमने जो वायदा किया था 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, हमने IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, लेकिन हमने काम तो शुरू कर दिया था ना। हम उस चीज को समाप्त करने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए काम शुरू कर दिया। उस वक्त पिछले पायदान पर था कि नहीं था? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको वहां से निकाल करके आगे बढ़ाने की दिशा में आगे हमने काम किया कि नहीं किया, ये आप हमको बताइए ना। आप सुन लीजिए, आपने कह दिया है, मैं आपको सुनता रहा। बहुत काम किया है। दरअसल क्या है ना कि विपक्ष अभी जो एनडीए की सरकार लगातार बिहार में विकास का काम कर रही है। अभी माननीय मोदी जी आए तो बिहार को 48,520 करोड़ का सौगात देके गए। तो आरजेडी कांग्रेस जैसे दल के नेताओं को फ्रस्ट्रेशन हो गया, बेवजह अपना ब्लड प्रेशर हाई करा रहा है। मैं तो उनसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि भाई आप भी विकास में साझेदार बनिए। मोदी जी ने शानदार सड़कें बनाई है बिहार में, आप भी उसका आनंद लीजिए, मरीन ड्राइव का आनंद लीजिए जाकर के। क्यों अपना खामखा? ठीक है, मरीन ड्राइव को आनंद लेने, जरा आप हमको ये बताइए नीरज जी, चिराग पासवान कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, स्वागत योग्य है, लड़ना ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री को बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल, अगर लड़ते हैं तो एनडीए के लिए बहुत ही मजबूती की बात होगी, निश्चित रूप से। ये रणनीति है या ये छल नीति है? छल नीति किसके साथ होगी? नहीं, छल नीति मैं बताता हूँ, छल नीति का डिफिनेशन क्या होता है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ आते ना,
तो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ पता नहीं है 20 में कैसे छल हुआ था, एक नहीं, पार्टी अलग लड़ गई आप थी। शायद मिस कर रहे हैं। अभी इस घोषणा के पहले चिराग पासवान जी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाके मिले उनसे, हाँ मिले हैं और मिलने के बाद उन्होंने बाहर आते ही पत्रकारों से कहा है कि हाँ, मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है, हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 2025 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो तो आप लोग कब से कह रहे हैं, हाँ लड़ने जा रहे हैं। और चिराग पासवान जी अगर बिहार आकर लड़ते हैं तो निश्चित रूप से इससे एनडीए को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत मजबूती मिलेगी, कहीं कोई संशय नहीं। संशय नहीं। देखिए, हम अगर बात करेंगे चिराग पासवान की, तत्काल बात कर रहे हैं, चिराग पासवान ने तो एक अपना विजन दिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो विजन है, आपका विजन है, इधर 5 साल की बात कर रहे हैं, तो फिर समझ ही रहे हैं। चिराग पासवान जी ने यह कभी नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री के लिए लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने बिहार अरे तो केंद्रीय मंत्री को मन नहीं लग रहा है वहां पर, क्या काम नहीं हो रहा है क्या? बिहार की राजनीति करने का मन है तो ये अच्छी बात है ना, उनको मन नहीं लगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बिहार के लोगों से घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, अच्छी बात है। और उनके आने से हम पूरे एनडीए को लाभ होगा, एनडीए को लाभ होगा तुरंत। देखिए एकदम छोटा ही रिएक्शन कर रहे हैं। 2020 में वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे थे, अभी कह रहे हैं बिहार प्रदेश हमको बुला रहा है। तो एनडीए का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में ये लोग तो सहज नहीं है। और कैसे भारतीय जनता पार्टी का तो ये चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि कब किसको पिक करना है और कब किसको ड्रॉप करना है, ये तो शुरू से रहा है। और ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही कहने का काम किया है कि कैसे हमारी पार्टी को जो है समाप्त करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी। ये तो पब्लिक डोमेन में है ना। तो ये बिहार के तो कई बार इन लोगों ने किया है ना। लोजपा को देखिए ना, 2 फाड़ में करने का काम किया, कब जब पशुपति पारस जी को पिक करने का काम किया, जब जरूरत पड़ा तो उनको ड्रॉप करने का काम किया। तो ये तो इनका चेहरा तो हमेशा दिखाई पड़ता है ना। अभी वो चिराग पासवान जी बिहार आ रहे हैं, बिहार उनको पुकार रहा है, या भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको लाया जा रहा है। ये तो नीतीश कुमार जी बतलाने का काम करेंगे, जनता दल यूनाइटेड बतलाने का काम करेगा। ऐसे उनको जरा सलाह दे रहे हैं। अपने के यहाँ के जयचंद को पहचानते हैं, जिनको आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निकाल दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। देखिए उन्होंने आपको सलाह दी। देखिए आलोक जी, ये आज का जो डिबेट का विषय था, हम उस विषय पे रहें, हम उसी विषय पे आप भी आ रहे हैं, उसी विषय पे रहें तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि विषय जो विषय आपने निर्धारित किया है, मैं उस पर बात करूँ। आप कह रहे हैं कि एनडीए में छल हो रहा है, आपके क्या? हमारे यहाँ महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। महागठबंधन में जो दल हैं वो 243 सीट पर मिलकर के मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। और बिहार हमारी प्राथमिकता में है, बिहार के जो मुद्दे हैं वो हमारी प्राथमिकता में है, और उन मुद्दों पर हम लोग बात करने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारा चीज क्लियर कर दिया, आदेश जारी हो गया है। चलिए, कोई मतलब नहीं। महागठबंधन की स्थिति ये है, वो तो कह रहे हैं सब ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्या ठीक है। इनकी स्थिति यही है कि राहुल गांधी आते हैं बिहार में, पिछड़ा और अति पिछड़ा का सम्मेलन करते हैं, करेंगे। पिछले बार भी करेंगे, अभी भी करेंगे। और पिछड़ा अति पिछड़ा की बात बिहार में कौन करते थे? लालू यादव जी। दरअसल इनके वोट बैंक में सेंध मारने के लिए एक घटक दल कांग्रेस के लोग अब लगे हुए हैं। नहीं, अगर उसी अति पिछड़ा को वो भी इंटैक्ट कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत अलग अलग कर रहे हैं ना, उनके वोट बैंक में सेंध कर रहे हैं, ये भी वोट बैंक बढ़ा नहीं रहे हैं, उनके वोट को काटने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा। और जयचंद की बात करते हैं तो जयचंद का तो इतिहास आरजेडी में भरा पड़ा है सर। कर्पूरी ठाकुर का समाजवादी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को पीठ में छुरा भोंक करके, कांग्रेस के साथ समझौता सौदा करके। नहीं देखिए आलोक जी, यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे, उस समय जो जेपी आंदोलन हुआ, वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, और आज देश में क्या व्यवस्था बनी हुई है, आज क्या देश में व्यवस्था बनी हुई है। जेपी के पीठ अभी बोले, कर्पूरी ठाकुर के पीठ में छुरा भोंक कर उन्होंने कांग्रेस के साथ सौदा किया, समझौता किया, और बिहार में जंगल राज की उन्होंने इबादतें लिखी। जयचंद कौन है भाई? अरे 20 वर्षों से आपका शासनकाल है और बिहार में व्यवस्था बनाए हुए हैं, उस पर आप बात करिए ना। आप जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से कोलैप्स कर चुका है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आप पर आऊंगा, फिर आपको नहीं बोलने देंगे, मुझे मत कहिएगा। बर्बादे गुलिस्तान को एक ही उल्लू काफी है, और राजद में तो हर साख उल्लू बैठा है अंजाम पार्टी। नहीं, ये आप अपने पार्टी में देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी में जा रही है, पग पर ऐसे लोग आप अपनी पार्टी में आप इस चीज को देखिए, हल्ला नहीं करो, ये
आप अपनी पार्टी का मैं आपसे कह रहा हूँ आप शांत रहिए प्लीज। आप सुन लीजिए, जब वो बोल जब आप बेचैन हो जाते हैं, बीपी बढ़ा लेते हैं, रोक नहीं रहते। आप बोल रहे थे 1 लाख अभी आप बीपी की सलाह दे रहे थे, अभी आपको बीपी हो गया। चलिए 1 लाख लीटर चलिए अभी हाँ आप अपनी बात रखिए। तो इनकी पार्टी अब 4 भाग में टूटने वाली है। चारों भाइयों बहनों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई लगी। जब लालू प्रसाद यादव के सामने ये चुनौती आई, मैं इस पर भी आता हूँ कि उनके बड़े बेटे को लेकर जो भी बातें हुई, ठीक है, उनका निजी जीवन है, कुछ मामला कोर्ट में भी है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जब तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आए, तो उन्होंने अपने बेटे को पार्टी के परिवार से बाहर कर दिया। उनके छोटे बेटे का भी पहले आ चुका था, फोटो वायरल हुआ। छोटे बेटे का तो शादी हो गया, नहीं दूसरे का फोटो वायरल, छोड़ी और बात ठीक है ना। नहीं लेकिन जब अपने बेटे को उन्हें बाहर निकाल दिया, बेटे को बाहर निकलने की नौटंकी है, ड्रामा है। आदेश है, आदेश भी जारी हुआ था। कल तक आप लोग कह रहे थे कि आदेश जारी नहीं है। लीजिए ना, अगर सही मायने में निकाल रहे हैं, उन्हें विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी को, माननीय नंदकिशोर यादव जी को लिख के देना चाहिए कि तेज प्रताप की सदस्यता खत्म करिए आप। ये उनको ये लिख के देने का हिम्मत है तो लिख के वो दें, तब हम लोग मानेंगे कि सही में वो निकाले हैं। वरना वो तो नैतिकता, आप मान रहे हैं कि वो तो कहे ना राजनीतिक जीवन में नैतिक मूल्यों की, नैतिक मूल्यों का तब कहा गया था जब उनके घर से एक महिला को, दरोगा बाबू की पोती जो यादव समाज से आती है और प्रतिष्ठित परिवार से आती है, इनके ऐसे परिवार से वो नहीं आती है जो कि जंगल राज स्थापित करता हो, भ्रष्टाचार करता हो, अपराध करता हो। एक प्रतिष्ठित यादव परिवार से आती है। उनकी पोती को जब उस घर से घसीट के निकाला गया तब नैतिकता कहाँ मर गई थी साहब? तब पहाड़ों पे सोने चली गई थी क्या? ठीक है, ये अपने सुविधा के हिसाब से नैतिकता की बात करते हैं। आप मानते हैं कि एक समय फिर वो दोनों भाइयों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, दोनों भाइयों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, और इसमें आरजेडी चुनाव आते आते टूट जाएगी। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आरजेडी 2 फांक में टूट जाएगा। लाभ किसको होगा नहीं होगा पता नहीं। तेजस्वी यादव अपने लिए कब्र खुद खोद चुके हैं। ठीक है, नौकरी के बदले जमीन दिखाकर अब अपनी कहानी खुद लिख चुके हैं। अब आप भी सुनिएगा, ठीक है। जेपी की बात हुई, कर्पूरी ठाकुर की बात हुई, परिवार टूटने की बात हुई, पार्टी परिवार तो खैर क्योंकि वो लालू प्रसाद का डिसीजन था तो उस पर तो आप भी नहीं कुछ बोल सकते, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो तो आपकी पार्टी का डिसीजन है। लेकिन पार्टी पर आगे दिक्कत तो है, तो एनालिसिस आपको करना चाहिए। देखिए आलोक जी, मैंने पहले ही कहा कि आज आपने जो हमें बुलाया और जो विषय को रखा डिबेट के लिए, उस विषय से आप जो है इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी पार्टी की अच्छी बात सुन लीजिए, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ। जो विषय आपने चुना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए और जो देने का काम किए हैं उस पर भी आपने डिबेट करने के लिए बुलाया था। और जब बात जो है तो ये लोग क्यों नहीं कहते हैं कि जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर जब इनके मंत्री जब इस प्रकार जब जो है टिप्पणी करते हैं कार्रवाई करने का हिम्मत है क्या? कार्रवाई करने का हिम्मत है? भारतीय कर्नाटक के विधायक अपने ही महिला कार्यकर्ता के साथ जो दुष्कर्म करते हैं उस पर इन पर कार्रवाई करने का है क्या हिम्मत? उस पर तो कुछ करते नहीं है। देखिए लेकिन सब नहीं, मैं बार आलोक जी आप आलोक जी अगर आप विषय कुछ बता करके आप बोलते हैं कि विषय कुछ रहेगा और विषय से आप विषयांतर अगर जाएंगे तो इस प्रकार के डिबेट में मैं आना पसंद नहीं करूंगा। ये आप साफ स्पष्ट समझिए। मैंने शुरू में कहा कि मैं निजी चीजों में दखल दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपके पार्टी के मैंने उनको उदाहरण क्या दिया? नहीं, ये आज का विषय है क्या? आपने क्या कहा? आप जन सरोकार के मुद्दे पर जब बात बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जब आप बात कर रहे हैं, आप बताइए ना। जन सरोकार में आप कहाँ चले गए थे पारस जी और बीजेपी के तोड़ने पर? तो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उसी पर तो ये सवाल है। आपने कहा था कि चिराग पासवान जी भी मुद्दा रहेंगे, तो मैंने उसका जवाब देने का काम किया। सीधी बात आप बताइए। ये भी कह रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि बीजेपी सभी पार्टी को तोड़ती है, ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी 2 खंडों में टूटेगी चुनाव आते आते। तैयार है ना? अब वो दिवा स्वप्न देखते रहे, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बिहार की जो जनता है ना, बिहार की जनता इस बात को भाई भाई समझ रही है। बिहार की जनता ज्वलंत जो बिहार की समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं को देखने का काम करे, और हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसके निराकरण की दिशा में आगे बढ़ना है। ज्वलंत समस्या सब ठीक है। एक मिनट, मैंने इसमें क्या गलत कहा? आपने जो अपोज किया अभी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया, मैं कभी निजी मुद्दे पर नहीं गया। मैंने सिर्फ ये कहा कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया
जब परिवार की बात है, किसी भी की बात है, तो उन्हें पार्टी को प्राथमिकता दी और जिससे छवि बदनाम हुई थी उसे पार्टी से बेदखल कर दिया। क्या ये गलत कहा मैंने? नहीं क्या ये गलत था? नहीं, मैंने पहले ही आपको कह दिया ना, मैंने तो पहले सारी बातों को जो स्पष्टता के साथ बात को बता देने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सही किया तो मैंने तो कह दिया ना कि तो उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया है। सही किया है। अब उसके बाद उन्होंने जो किया सही किया, सुन लीजिए बात, अध्यक्ष ने जो किया सही किया, बस बात खत्म। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी बातों को लिख करके ही सब जनता के सामने है, पब्लिक डोमेन में है। जो किया सही किया, तो ठीक है, हो गया, खत्म बात। इसमें तो बात खत्म है, हम उस पर नहीं आ रहे हैं। जब आपने उनको कहा इसलिए वो भी आपकी पार्टी को करें, तो आपकी पार्टी टूटेगी। नहीं, ये सवाल तो आपने उठाने का काम किया ना। हाँ। ये सवाल आपके द्वारा उठाया गया, इनके द्वारा नहीं। आपने सवाल उठाया चिराग पासवान जी पर, मैंने चिराग पासवान को जवाब देने का काम किया कि जब 2020 का समय था और जब महागठबंधन की सरकार थी, तो उसी समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सवाल उठाने का काम किया। मैंने उनकी बात को ही दोहराने का काम किया ना कि उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। सही है। लोजपा को आप देख लीजिए किस प्रकार से। उपेंद्र कुशवाहा भी जब 2024 का चुनाव हुआ था, चुनाव के मत परिणाम के बाद उन्होंने भी यही बातें कहने का काम किया था। इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी क्या करेगी? अभी तो बीजेपी में जो जब ये बार बार बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चेहरा पे हम चुनाव लड़ेंगे, और ये कई उदाहरण देश में है कि चुनाव जिसके चेहरे पे लड़ते हैं बाद में दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। तो ये इनके भीतर जो असहजता का भाव है, ये जाने कि किनको कहाँ पिक करते हैं, किनको कहाँ चूज करते हैं। लेकिन हमारा जो है एकदम साफ और स्पष्ट है कि हम जनता के ज्वलन समस्याओं के साथ हैं। जनता के जो परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से, भूखमरी से, गरीबी से परेशान है, हम उनके उन समस्याओं के साथ खड़े हैं। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार में आपने कितने उद्योग धंधे लगाए हैं, इस पर जवाब देने का काम। ठीक है, आरजेडी पे कोई बात नहीं। इनकी पार्टी का हाल है कि संस्कृत में हम लोग पढ़ते थे, इदम स्वर्ण कंकणम गृहीताम। तो जब एक शेर बूढ़ा हो गया तो वो लालच देता है कि अब देखो मैं बूढ़ा हो गए हूँ, और सोने का कंगन लो, और जैसे ही लोग आते हैं शिकार मार के वो झपट्टा मार के उनको खा जाता है। आरजेडी का यही हाल है, झूठे वादे फ्रेम परोस रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए साहब, जनता इनके फ्रेम में नहीं आने वाली। जानती है कि जहां इनको सटोगे ये फिर से मिथिला मोटर कांड करेंगे, फिर से गौतम शिल्पी कांड करेंगे। नहीं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं? सृजन घोटाला से लेकर के बांध घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, दवा घोटाला आपने करने का काम किया, क्यों नहीं उस पर आप जवाब देते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे ना 33 घोटाला करने का काम किया है, उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं? यादव ने इशारा किया है अभी आने वाले समय में बहुत पोल खोलेंगे। एक मिनट, अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किया। प्रधानमंत्री का जो पटना में रोड शो हुआ था, क्यों नहीं ओपन जिप में हुआ? इसलिए कि पटना में गोलियां चल रही थी कुछ दिन पहले तक। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले से ये प्लान तय था कि वो बंद शीशे में करेंगे, और अभी कोरोना का भी माहौल देश में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कलकत्ता से आ रहे थे, वहां रैली करके आ रहे थे, फिर वो कानपुर जाना था, तो बहुत तरह की सावधानियां रखनी पड़ती है। और एसपीडी और एसपी अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, पटना में लॉ एंड ऑर्डर सही बहुत अच्छा है। लॉ अभी जो गोलियां चली जंगल राज सरेंडर किया जाके ना, जाके फिर सरेंडर भी किया। यहाँ अपराध होते हैं तो संगठित अपराध अब नहीं होते, सत्ता संरक्षित अपराध राजद के समय की तरह नहीं होते। अपराधी 24 घंटे के अंदर पकड़े जाते हैं, उनमें कानून का भय होता है। बोरी रोड में अपराधी से गोली चलाया, 2 दिन के बाद जाके वो सरेंडर खुद से करते हैं। तो मालूम है कि यहाँ की पुलिस इनको नहीं छोड़ने वाली, पता तो उनका इनकाउंटर हो जाता है वो सरेंडर नहीं करते तो उन्होंने सरेंडर किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात आपको माननी होगी, आप जैसे दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी पार्टी के भीतर भी झांक कर देखना होगा। एडवाइस कर रहे हैं आपको बीजेपी के लोग, अपनी पार्टी में झांकिएगा ना। हमारे पार्टी में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखें वो एनडीए वाले अपने गठबंधन में देखें, और हम लोग जनता और जनता के जन सरोकार के मुद्दों पर ही बात करते हैं, जनता के हित में काम करने का प्रयास करते हैं। उसी के निराकरण के दिशा में 17 माह के अल्पकाल में हम लोगों ने काम करने का काम किया, और जो टेलर हम लोगों ने दिखलाने का काम किया उसी की एक रोड बिहार की जनता देखना चाहती है, चुनाव का इंतजार कर रही है। चुनाव जैसे ही आएगा इनकी विदाई घोषित कर रहे हैं और कांग्रेस मान नहीं रही है। बहुत शुक्रिया। सीएम घोषित कर रहे हैं, कांग्रेस मान नहीं रही है। लेकिन चिराग पासवान भी लड़ेंगे, तैयारी है चुनाव की, देखना है। नेतृत्व करता तो नीतीश कुमार होंगे, इधर से तेजस्वी यादव के चेहरे को आगे आ रहा है। फिर से लड़ाई कांग्रेस नहीं मान रही है अभी, ठीक है। लेकिन गठबंधन में कई सारे नेताओं ने बयान दिया भी है। आप लाइव से बने रहे, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।